नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी। बहुत दिन हो गए अपने आप को ये मैं कहता आ रहा हूँ राजेंद्र भैया जी, तो एक बार पुनः आपको स्मरण दिला दूं, याद दिला दूं कि मैं अपने आप को भैया जी क्यों कहता हूँ। देखिए, 1982 से मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप गिनती करें वर्षों की तो 18 + 22 = 40 वर्ष। इन 40 वर्षों में अ, लगभग 12 वर्ष मैंने आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाया है और बाकी जो है वो समय मेरा विभिन्न प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में और एक इंजीनियरिंग कॉलेज में रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए डीन एकेडमिक। तो वो जो 12 वर्ष है उसमें से जो शुरू के 5 वर्ष हैं 82 से 87, वो मेरी टीचिंग लाइफ की शुरुआत थी नवीन आदर्श विद्या मंदिर नागौरी गेट जोधपुर। मेरे मामा जी श्रीमान सत्यपाल जी हर्ष संघ के प्रचारक थे। अब उनका कुछ समय पहले स्वर्गवास हो गया और उन्होंने मेरे को प्रेरित किया कि तुम अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो प्राइवेट में। एएमआई मैंने किया है सिविल के अंदर। आई एम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड एएमआई सिविल, तो क्यों नहीं आप बच्चों को पढ़ाते हो। तो 1982 से 87 5 वर्ष तक मैंने अध्यापन कार्य किया। उस समय मैंने 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चों को गणित पढ़ाई। फिर 87 में चला गया लेक्चरर बन के पिलानी में। एक बहुत प्रसिद्ध कॉलेज हुआ था उस जमाने में, एकमात्र कॉलेज था प्राइवेट। अगर बीटीटीआई की बात करें वो तो बाद में खुला था। विद्या भवन उदयपुर के बाद अगर देखा जाए तो एकमात्र कॉलेज वही था प्राइवेट, बाबा मुंगीबा पॉलिटेक्निक कॉलेज पिलानी। वहां मैं लेक्चरर लगा, फिर मैं वहां पे प्रिंसिपल रहा और 2002 में मैंने प्रिंसिपल का पद छोड़ा और कुछ कारणों से मैं जोधपुर आ गया। तब खूब सारे प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं हुआ करते थे। फिर अचानक 2008 के दौरान, सन 2008 के दौरान पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके अंतर्गत खूब सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले। तब वापस मुझे याद किया गया और पीपीपी मोड की जो कॉलेजेस है उसमें मैं कुछ कॉलेज में प्रिंसिपल रहा और काफी काम किया मैंने और वहां मैं प्रिंसिपल रहा। आखिर में अरावली इंजीनियरिंग कॉलेज AITS अरावली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज, वहां मैं डीन एकेडमिक रहा और काफी अनुभव प्राप्त किया। 2002 से लेकर 2009 की शुरुआत तक मैं फिर आदर्श विद्या मंदिर में रहा। वहां मैंने कक्षा 9 से कक्षा 12 की मैथ्स पढ़ाई क्योंकि बच्चे राजस्थान बोर्ड की मेरिट में आए। फिर जब मैं अब से लगभग 3.5 4 साल पहले उदयपुर छोड़ के आया, तब मैंने 1.5 वर्ष और काम किया था। 1.5 2 वर्ष काम किया होगा, कुल मिला के लगभग 12 वर्ष में आदर्श विद्या मंदिर में रहा। वहां जो मैंने सीखा पढ़ाने का और बच्चों से साथ कैसे हमें व्यवहार करना है, बच्चे हमारे साथ कैसे व्यवहार करते हैं, वो अतुलनीय है। विद्या भारती से संबद्ध ये सारे विद्यालय है। पूरे भारतवर्ष में लाखों विद्यालय हैं और उनमें से कुछ विद्यालय में मैंने पढ़ाया। वो मेरे जीवन का अमृत काल मान लीजिए आप। तो इन विद्यालयों में पढ़ाकर जो मुझे संतुष्टि मिली, उसी संतुष्टि का परिणाम है आज मैं आपके लिए इतना काम कर रहा हूँ। मेरे में जो एनर्जी है ना, वो ऐसे विद्यालयों में पढ़ाकर ही आई है। तो मैं विद्या भारती का ऋणी हूँ और चाहूंगा कि आप इसके बारे में जानें और पहचानें और इसका लाभ उठाएं। तो बस रोक नहीं पाया अपने आप को एक बार वापस से बताने से कि मैं अपने आप को भैया जी क्यों कहता हूँ। तो आज भी जब पुराने मिलते मेरे को राजेंद्र जी भैया जी करके बात करते, वो सर नहीं बोलते कभी भी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने आप को भैया जी शब्द से अपने आप को मतलब अपना परिचय देना। तो एक बार मैंने थोड़ा सा अपनी याद को ताजा किया। चलो शुरू करते हैं। तो वापस से एक बार बोल देता हूँ भाई कि उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन जो CE 3003 मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट कोड है, उसका नाम है कोड का मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स। उसका जो चैप्टर 1 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
उसको तैयारी अपन कर रहे हैं। और इस सब्जेक्ट में जो A+ ग्रेड लाना चाहते हैं और मन से उस प्रकार से पढ़ाई करना चाहते हैं, उन सबका मेरी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए, ये वीडियो नंबर 15 है यूनिट 1 के अंदर, और ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद मेरा कोई वीडियो नहीं होगा। हाँ, कोई डिफिकल्टी पूछेंगे तो अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेरी ओर से पढ़ाने के हिसाब से ये अंतिम वीडियो है। ये बिल्टअप सेक्शन पर है, यानी संगठित खंड पर है। संगठित खंड का द्वितीय भाग मान लो इसको आप। संगठित खंड का द्वितीय पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको काफी कुछ समझाया था। आज इसके अंदर मैं एक तो 2 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को समझाऊंगा, उससे आपकी बिल्टअप सेक्शन पे और पकड़ मजबूत होगी। और उसके अलावा मैंने एक स्टूडेंट है, उसकी डिमांड पर ये एक क्वेश्चन है जो एनके की बुक में है, और ये उस बच्चे ने मुझसे पूछा था, तो मैंने इसको सॉल्व करके ग्रुप में डाल दिया था। लेकिन सॉल्व करके ग्रुप में डालना अलग होता है और वीडियो बना के समझाना अलग होता है। तो आज मैं इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि मैंने पूरा ये सॉल्व कर दिया है, ग्रुप में डाल भी दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन आज मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा वीडियो बनाकर। तो शुरू करते हैं। धुंधली पिक्चर दिख रही है मेरे को, ये कुछ चलो। देखिए, अभी मैं आपको एक विशेष प्रकार की प्रॉब्लम करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ बिल्टअप सेक्शन में। देखिए, जैसे ये एक चैनल सेक्शन है, ये चैनल सेक्शन है, और ये देख रहे हो आप, इस तरह से। और ये मैंने ऊपर एक प्लेट लगा दी है, एक प्लेट नीचे लगा दी है। चैनल सेक्शन के लिए आपको IX IY सब मिले हुए हैं। चैनल सेक्शन जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये प्लेट है, और वो चैनल सेक्शन है, ये वाला। ये हो गया एक बिल्टअप सेक्शन। चैनल सेक्शन के लिए आपको IX मिलेगा, IY मिलेगा, और एरिया भी मिलेगा। अब चैनल सेक्शन के लिए मैं आपको बता चुका था। वैसे ये जब बिल्टअप की बात कर रहे हैं ना, ये सिमेट्रिकल है। ये पूरे बिल्टअप सेक्शन की एक्स एक्सिस, और ये पूरे बिल्टअप सेक्शन की वाई एक्सिस, ड्यू टू सिमेट्री। तो हम कह सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अच्छा, ये हम कह सकते हैं जी। जी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी, बिल्टअप सेक्शन की। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे प्लेटों की सीजी कहाँ है, तो प्लेट ये रही, इसकी सीजी ये रही, इसकी सीजी ये रही। प्लेटों की एक्स एक्सिस कहाँ है, ये रही साहब, प्लेटों की एक्स एक्सिस। अच्छा, दोनों प्लेट की चौड़ाई बिल्कुल बराबर है। मान लीजिए 250,
mm, ऊपर भी 285 है, और जो मोटाई है प्लेटों की वो मान लीजिए 20 mm। अच्छा, ये जो चैनल सेक्शन है इसकी जो ओवरऑल डेप्थ है ये मान लीजिए 200 mm है, मान लीजिए 200 mm। ये सब कुछ एज्यूम कर रहे हैं, एक्चुअल में तो जो होगा सवाल में दिया जाएगा आपको, मैं एक्चुअल में अभी एज्यूम कर रहा हूँ। ये 250 जगह 300 हो सकता है, 350 हो सकता है, मैंने एज्यूम कर लिया फिलहाल 250। अब चैनल की खुद की सीजी यहाँ होती है, आप जानते ही हैं। तो ये चैनल की अपनी खुद की जो वाई एक्सिस है वो ये होगी, इस चैनल की अपनी वाई एक्सिस ये होगी, ये वाली। ये मैं स्मॉल वाई लिख देता हूँ, स्मॉल वाई का मतलब चैनल की वाई एक्सिस। और ये आपका जो है ये वाला, ये कैपिटल वाई है, ये वाई कैपिटल है। ये बिल्टअप सेक्शन के लिए, पूरे सेक्शन के लिए वाई एक्सिस है। और ये वाई एक्सिस किसकी है, इस चैनल की, वो वाई एक्सिस उस चैनल की। तो हमने बिल्टअप की और चैनल की वाई एक्सिस के बारे में बात कर ली। अब मैं बात करता हूँ प्लेट की, ये रही प्लेट। इस प्लेट की वाई एक्सिस ये है, और इस प्लेट की वाई एक्सिस देखो, प्लेट की सीजी और पूरे बिल्टअप सेक्शन की सीजी, इस प्लेट की सीजी, तीनों एक ही लाइन पर आ रही है। तो हम कहेंगे ये स्मॉल वाई भी है। अगर मैं यहाँ स्मॉल वाई बोलता हूँ, यानी ये स्मॉल वाई, तो मैं प्लेट की वाई एक्सिस की बात करता हूँ। और यहाँ ये यही लाइन कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई वाई, तो बिल्टअप सेक्शन की वाई एक्सिस की बात करता हूँ। एक ही है, कॉन्साइडिंग यानी कि संपाती है। ये कैपिटल एक्स भी है और यही स्मॉल एक्स भी है। अगर मैं स्मॉल एक्स एक्स की बात करता हूँ तो मैं चैनल की बात करता हूँ, और अगर मैं कैपिटल एक्स की बात करता हूँ तो पूरे बिल्टअप की बात करता हूँ। एक ही है, ये लाइन है, सेम लाइन। जो बिल्टअप सेक्शन की एक्स एक्सिस है वही चैनल की भी एक्स एक्सिस है। अब बात करते हैं प्लेट की। तो प्लेट ये रही, उसकी एक्स एक्सिस ये रही साहब, ये रही, ये प्लेट की एक्स एक्सिस है। तो अब आपने अच्छे से समझे होगा, जो कंपोनेंट पार्ट्स है यानी कि चैनल और प्लेट, उनकी एक्स और वाई एक्सिस कौन सी है, और जो बिल्टअप है ओवरऑल उसकी कौन सी एक्स और कौन सी वाई एक्सिस है। तो मैं पहले आपको समझा दूं, जैसे इसका मान लीजिए सी वाई, आपको याद होगा मैंने बताया था इसको सी वाई कहते हैं। ये सी वाई, मान लीजिए ये जो है सी वाई, ये सी वाई, उधर भी वो देखा जाएगा तो वो सी वाई वही होगा, ये वाला, ये डिस्टेंस, ये वाली, ये वाले यहाँ से यहाँ तक, ये सी वाई है। और सी वाई भी आपको दिया होगा, 23-24 mm ऐसे कुछ होता है नॉर्मली, 2.36 2.38 ऐसा कुछ होता है, जो भी है। आपको ये आई एक्स किस में लेना है, mm4 में, आई वाई किस में लेना है, mm4 में। नॉर्मली ये सेंटीमीटर फोर में दिया होता है, अब उसको 10⁴ से गुना करना। एरिया दिया होता है आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में, उसको 100 से गुना करना तो आएगा मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर। एक सेंटीमीटर में होते हैं 10 mm, तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 का स्क्वायर यानी कि 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ये नॉर्मली आपको सीवाई देते हैं सेंटीमीटर में, इसको 10 से गुणा करके लेना mm है। अब देखिएगा, हम आई एक्स निकालना चाहते हैं बिल्टअप के लिए, कैपिटल एक्स। तो हम एक चैनल का निकाल रहे हैं, एक प्लेट का निकाल रहे हैं, जोड़ दे, इंटू 2 कर दे। तो जो एक चैनल का आई एक्स है वो तो आपको दे ही रखा है, ये लो जी, आई स्मॉल एक्स गिवन आपको, ये रहा आपके सामने। और जो एक चैनल का आई एक्स है, तो चैनल की एक्स एक्सिस और बिल्टअप की एक्स एक्सिस एक ही है। आपको इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की आवश्यकता नहीं है।
प्लस, अब बात करते हैं एक प्लेट की। प्लेट की एक्स एक्सिस ये है और प्लेट की चौड़ाई कितनी है 250, तो बी गहराई कितनी है 20, बी डी क्यूब बटा 12। ये प्लेट का अपनी एक्सिस पे हुआ, इस पे कह दो या उस पे कह दो, हमें चाहिए बिल्टअप की एक्सिस पर, तो प्लस एरिया, एरिया किसका प्लेट का कितना है 250 इंटू 20, 250 इंटू 20। अब एच, एच कैसे निकालेंगे? एच का मतलब है जो बिल्टअप सेक्शन की एक्स एक्सिस है और जो प्लेट की एक्स एक्सिस है उनके बीच की दूरी, यानी ये यहां से यहां तक ये एच होगी, ये एच होगी। कितनी हो जाएगी भाई, कितनी हो जाएगी एच? देखिए मैंने इस चैनल की गहराई 200 मानी है, तो ये आधी हो जाएगी ना 100। कहाँ तक? यहाँ तक, यहाँ तक हो जाएगी ये। और प्लेट की मोटाई कितनी मान रखी मैंने 20 mm। अगर ये 20 है तो ये भी 20 ही होगी। 20 की आधी कितनी होगी 10, तो 10 तो ये हुई, ये कितनी हो गई ये वाली 10 10, और ये कितना है 200 का था 100, तो ये बताओ 110 हुआ कि नहीं हुआ? 110 mm। 200 का आधा 100, 20 का आधा 10, 100 और 10 110, तो ये हो गया 110 का स्क्वायर। तो ये हुआ एक प्लेट का अपनी एक्सिस पर प्लस ए एच स्क्वायर। ये हुआ एक आई सेक्शन का, एक आई का हो गया, अगर एक चैनल का, एक चैनल का एक प्लेट का, इस सबको लिखेंगे बड़े कोष्टक में, तो बार कर देंगे इनटू 2। अब निकालेंगे आई वाई, ये रही वाई एक्सिस। हम देख रहे हैं कि जो प्लेट की वाई एक्सिस है और बिल्डअप की वाई एक्सिस है वो सेम है, देखो ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई सेम, लेकिन चैनल की वाई एक्सिस ये है, तो हमको इस बार ये निकालना पड़ेगा, ये वाला ये निकालना, ये एच निकालना पड़ेगा आपको, ये वाला, यानी कि चैनल की वाई एक्सिस से बिल्टअप की वाई एक्सिस की दूरी कैसे निकलेगा? अरे भाई ये बताइए, ये पूरा 250 है कि नहीं है? अगर ये यहां से लेकर यहां तक 250 है तो ये आधा कितना हो जाएगा? 250 आधा, आधा कितना होता है 125। तो ये जो दूरी है यहां से लेकर यहां तक, ये वाली, ये डिस्टेंस ये आपकी हो गई 125 mm। और 125 में से ये सी वाई कम कर दूं तो ये हो जाएगी एच बराबर 125 माइनस सी वाई। सी वाई आपको दे रखी होगी, जो भी दे रखी होगी क्वेश्चन में एमएम के अंदर, वो आपको लेना है। फिर कह रहा हूँ ये यहां से लेके यहां तक 250 है, हमें चाहिए यहां से, तो 250 ज्यादा कितना हो गया 125, तो यहां से लेके यहां तक 125 हो गया, और 125 में से सी वाई कम कर देंगे तो ये दूरी आ जाएगी जो हमको चाहिए एच। अब क्या, कैसे निकालें भाई? 2 इंटू कर दें, 2 इंटू, पहले बात करते हैं एक चैनल की। तो एक चैनल का अपनी एक्सिस पे वाई, आई वाई, ये आपको दे रखा है, आई स्मॉल वाई दे रखा है, गिवन है। लेकिन ये तो चैनल का अपनी खुद की एक्सिस पे हुआ, हमको यहां निकालना है, तो प्लस ए एच स्क्वायर, प्लस ए का मतलब एरिया किसका? चैनल का, जो आपको दे रखा है ये वाला, ये रहा, और एच का मतलब ये रहा एच, कितना 125 माइनस सी वाई, इसका स्क्वायर कर दिया। तो एक चैनल का आई वाई, उसका एरिया इंटू एच स्क्वायर, ये एक चैनल का कंप्लीट हो गया। किसके अबाउट? बिल्टअप की वाई एक्सिस के अबाउट। अब एक प्लेट की बात करते हैं। अब प्लेट की वाई एक्सिस और बिल्टअप की वाई एक्सिस कॉन्साइड कर रही है, सेम है, तो सिंपल, अभी हमने किया था बी डी क्यू बराबर, अब कर देंगे डी बी क्यू बराबर, डी कितना इस बार ये 20, तो 20, बी कितना था 250,
का क्यू बटा 12, ये ब्रैकेट बंद। ये हुआ एक प्लेट का, ये हुआ एक चैनल का, इंटू 2 कर दिया, पूरे कर दिया। ये सवाल पूरा हो गया। कैलकुलेशन की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। जब तक कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बड़ी दिक्कत आएगी। कीजिए, ये सिवाय प्रैक्टिस के और कोई रास्ता है ही नहीं। कई बच्चे कहते हैं हमको सर कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता, सीखना ही पड़ेगा। और जब आपके सीखने की लगन होगी तो फिर कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। आगे देखते हैं। एक प्रॉब्लम मैं आपको और कराऊंगा, उसके बाद वो जो डिफिकल्टी पूछी थी बच्चे ने उसको सॉल्व करूंगा। सॉल्व तो कर दिए, उसका वीडियो बन रहा है। अब आपको एक थोड़ा सा सवाल करा रहा हूं। देखिए, ये एक आई सेक्शन है, और ये दूसरा आई सेक्शन भी मैं यहाँ बना देता हूँ। सेम ही है दोनों। दोनों बिल्कुल एक ही हैं, सेम साइज है, कोई चेंज नहीं है। दो आई सेक्शन खड़े कर दिए, इधर एक और कर दिया, इधर एक और कर दिया। ये दो आई सेक्शन है। एक्चुअली ये आई सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शन नहीं है इसके। आप ये एक्चुअली कॉलम सेक्शन माना इसको। कॉलम, खड़ा कॉलम होता है जिसकी ऊंचाई होती है 10 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर, इस प्रकार से। ये तो कॉलम का प्लान है। अब क्या किया, एक आई सेक्शन यहाँ लगा दिया, 3 3 आई सेक्शन हो गए। ऐसा करता है, सुविधा के लिए मैं इनको अलग मान लेता हूँ। देखो, ये जो दोनों हैं, ये वाला और ये वाला, इनको मैं एक कह रहा हूँ, 1। यानी ये दोनों बिल्कुल सेम है, सारी प्रॉपर्टी सेम है। और ये जो दिख रहा है ये वाला, इसको मैं 2 कह देता हूँ, ये दूसरा है। आपको दोनों आई सेक्शन के लिए इनकी प्रॉपर्टीज दे रखी होंगी। जैसे 1 है ना, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स 1 दे रखा होगा, आई वाई 1 दे रखा होगा, फिर एरिया 1 दे रखा होगा, यानी कि इन दोनों का अलग अलग एरिया। ऐसे ये जो दूसरा आई सेक्शन है, इसकी प्रॉपर्टी आई एक्स 2 दे रखा होगा, आई वाई 2 यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस दे रखा होगा। इसका एरिया, उसको मैंने एरिया 2 कह दिया, वो भी दे रखा होगा। अच्छा, अगर ये तीनों आई सेक्शन सेम होते फिर तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही से काम चल जाता। हमें ये कहा जाता है कि ये जो दो आई सेक्शंस हैं, 3 सॉरी, इन 3 से मिलकर जो एक बिल्टअप सेक्शन बना है, इसके लिए आई एक्स आई वाई निकालो। तो पहले हमको तय करना पड़ेगा इनकी एक्स एक्सिस कहाँ है और वाई एक्सिस कहाँ है। ये भी सिमेट्री है। अब देखिएगा, इस लाइन के अबाउट ऊपर नीचे सेम है, और अगर बीचों बीचों ये पैन रख दूं तो इसके लेफ्ट और राइट सेम है। ये तो बन गई बिल्टअप की एक्स एक्सिस। ये बन जाएगी बिल्टअप की वाई एक्सिस। ये हो गया आपका बिल्टअप सेक्शन की सीजी। अब जो
बिल्टअप की एक्स एक्सिस है, वही इन दो आई सेक्शन की भी एक्स एक्सिस है। यहां मैं स्मॉल एक्स करके 1 कर दूं, आप समझ लेना। स्मॉल एक्स का मतलब तो सिंगल आई सेक्शन, और 1 का मतलब पहला। ठीक है, और यहां मैं कर देता हूं स्मॉल y1, y1, ये y एक्सिस है। अब जरा ध्यान देना, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं। हमको जब प्रॉपर्टी मिलती है ना आई सेक्शन की, आई सेक्शन हमेशा ऐसा माना जाता है जिसका फ्लैंज हॉरिजॉन्टल हो, लेकिन ये जो आई सेक्शन है इसका फ्लैंज वर्टिकल है। यानी दरअसल ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये IX2 IY2, ये सोचकर है कि ये ऐसा होता तो ये IX2, ये X2 और ये Y2 होता। यानी अब चूंकि इसे घुमा दिया गया है 90 डिग्री पे, हम कहेंगे ये जो एक्स एक्सिस है इस आई सेक्शन की, ये वाला पहला, वही एक्स एक्सिस इस आई एक्सिस की नंबर 2 की वाई एक्सिस बन जाएगी। यानी मैं इसको यहाँ पे y1 कह देता हूँ। आप समझ आए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए ये जो है, सॉरी मैंने गलती से y1 लिख दिया, ये y2 होगा। दूसरा ना, ये दूसरा आई सेक्शन है, y2 y2, और ये भी y2। यानी जो एक्सिस पूरे बिल्टअप सेक्शन की एक्स एक्सिस है, वही इन दो आई सेक्शन की भी एक्स एक्सिस है, यानी कि x1 लेकिन इस आई सेक्शन की वो वाई एक्सिस है, y2। अब ये जो आई सेक्शन है दो पहले वाले, इनकी वाई एक्सिस तो ये रही, और ये जो एक्सिस दिख रही है आपको बिल्टअप की वाई एक्सिस, बिल्टअप की वाई एक्सिस, वो दरअसल सेकंड नंबर का जो आई सेक्शन है इसकी एक्स एक्सिस है। एक्चुअली ये ऐसे होता है तो उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये यूं हो गई इस बार। ये मैं क्या बोलूंगा, इसको x2 बोलूंगा, x2। ये बिल्टअप की है वाई एक्सिस, लेकिन ये इस आई सेक्शन की एक्स एक्सिस है। मेरे ख्याल से आपको अब तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम निकालते हैं आई एक्स। जब मैं कैपिटल एक्स लिखता हूँ इसका मतलब पूरे बिल्टअप सेक्शन की बात कर रहा हूँ। देखिए कैसे करेंगे, देखिएगा ये बिल्टअप की एक्स एक्सिस है, जो कि इन दो आई सेक्शन की भी एक्स एक्सिस है, लेकिन इस वाले की वाई एक्सिस है, और ये सब सीजी एक पर आ रही है। इस आई सेक्शन की सीजी ये रही, इसकी सीजी ये रही, और इसकी सीजी ये रही, और तीनों एक ही लाइन पर आ रही है। बड़ा सिंपल हो गया। ऐसे आई सेक्शन कितने हैं, 2 है ना, तो 2 × IX1, वेरी सिंपल। 2 × IX1, क्योंकि ऐसे 2 हैं और ये एक ही है, प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे, IY2। ध्यान देना, एक्स मत कह देना, क्योंकि हम जब बिल्टअप की बात करते हैं तो बिल्टअप की एक्स एक्सिस है, लेकिन जो बिल्टअप की एक्स एक्सिस है वो इस सेकंड नंबर आई सेक्शन की वाई एक्सिस है। IY2 कह दिया, ये आपका हो गया IX। अब निकालेंगे आई वाई कैसे निकालें भाई। उसके लिए आपको एक तो इसकी जरूरत पड़ेगी, ये H कह देता हूं मैं, इसको मैं H बोल देता हूँ, H इसकी, क्योंकि ये बिल्टअप की वाई एक्सिस है और ये इस आई सेक्शन की वाई एक्सिस है। तो हमें जब इसकी वाई के साथ एज स्क्वायर करना पड़ेगा तो ये H चाहिएगा, ये H, ये आपको सवाल में डाटा दे रखे होंगे, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए इसके लिए कह दिया, ये जो आई सेक्शन है,
चलो एक काम करते हैं, मैं समझा देता हूँ आपको। ये जो है ना, ये वाला आई सेक्शन, ये वाला, इसकी वेब है, ये ना देखिए, ये वेव की थिकनेस टी, छोटा टी, डब्ल्यू, टी मतलब थिकनेस, डब्ल्यू यानी वेव। ये मान लीजिए आपको कह दिया 10 mm है, यानी ये वेव की मोटाई ना, ये फ्रेंच होता है, ये वेव होता है, वेव की मोटाई 10 mm दे रखी है आपको। और ये जो आपको दिख रही है इस आई सेक्शन की डेप्थ, ये वाली पूरी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मान लीजिए आपको कह दिया 400 mm है, कुछ समय मान लिया 400 है, यानी ये जो आई सेक्शन है नंबर 2, इसकी गहराई 400 mm है। अगर ये 400 है तो ये 200 वाग नहीं हुआ, आधा 200 हो गया ये। और ये वेव की थिकनेस कितनी है, 10 mm। अगर यहाँ से यहाँ तक 200 है तो इसमें 5, 10 का आधा 5, ये 10 का आधा 5 हो जाएगा, 205। तो जो h है, h बराबर 205 mm हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मेरा h का मतलब ये है, इस आई सेक्शन की जो वाई एक्सिस है जिसमें y1 का है, और बिल्टअप की जो वाई एक्सिस जिसमें कैपिटल वाई का है, इन दो वाई एक्सिस के बीच की जो दूरी है, इसको मैंने h का है। इसकी पूरी डेप्थ 400 थी, आधा 200 हो गया, और इसमें वेब का आधा, 10 का आधा 2, 5, 10 का आधा 5 जुड़ गया तो 205 हो गया। अब हम आई वाई निकाल रहे हैं। देखिएगा पहले तो, ये जो बिल्टअप की वाई एक्सिस है, ये वाली, ये इस आई सेक्शन की एक्स एक्सिस है। कारण क्या, ये आई सेक्शन तो एक्चुअली ये ऐसा है ना, ये तब एक्स बनती है, लेकिन घुमा दिया गया इसको। बिल्टअप की तो वही है, लेकिन इस आई सेक्शन की एक्स एक्सिस है नंबर 2 की, तो इसको मैं यहाँ पे आई एक्स 2 लिखूंगा। ये आई एक्स 2 काम लूंगा, आई एक्स 2 ये वाला काम में लूंगा। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं इसके अंदर। जो इसका आई एक्स 2 है वही बिल्टअप का वाई एक्सिस है, लेकिन ये तो एक ही है, प्लस ये वाले 2 हैं, अब 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2। अब देखिएगा, उसके लेते हैं ये वाला। अब ये जो आई सेक्शन है, इसकी ये वाई एक्सिस है, यानी कि आई वाई 1 जो आपको दे रखा है, ये रहा आई वाई 1 गिवन है आपको, ये रहा, इट इज आई वाई 1। तो आई वाई 1, आई वाई 1 दे रखा आपको, प्लस एरिया दे रखा है आपको, एरिया, एरिया 1, ये भाई एरिया 1 दे रखा आपको, सवाल के अंदर दे रखा होगा। और एच, एच का मतलब ये वाला हो गया 205 का स्क्वायर। ये फिर समझा दूं, ये आई वाई 1 जो है, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस है, प्लस एरिया इसी का एरिया है, और एच का मतलब इसकी सीजी की, बिल्टअप की सीजी से दूरी, जिसको 205 बताया मैंने। ये एक का हो गया, इनटू कर दिया 2, तो इन दोनों का मेरा, और प्लस ये कर दिया, तीसरा हो गया ये। और इसको बड़े कोष्ठक में लिख देते हैं। ये मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कई समस्या आपको आने नहीं चाहिए। ये देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा। इस तरह से मैंने, और ये आंसर किस में आएगा, सभी mm फॉर्म में आएगा, मिलीमीटर फॉर्म में आएगा, ध्यान देना। तो मैंने अपनी ओर से काफी अच्छा प्रयास किया है आप लोगों को बिल्टअप सेक्शन के बारे में समझाने का। ये मैंने 2 आई सेक्शन और 1 आई सेक्शन ऐसा ले लिया, और ये जो क्वेश्चन था इसमें मैंने 2 चैनल लिया और 2 प्लेटें ली। अब मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपकी डिफिकल्टी पूछी गई थी बच्चे के द्वारा, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, एक्चुअली जिस स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, वो सवाल ये रहा। ये किताब है एनके वाली, और इसका ये क्वेश्चन है
एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 13 देख रहे हो आप, ये वाला, ये, और हमें आई एक्स एक्स और आई वाई वाई यानी आई कैपिटल एक्स आई कैपिटल वाई निकालना है। और ये इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, याद कीजिए मैंने आपको पिछली वीडियो में ऐसा करा दिया था, जिसमें दो आई सेक्शन थी, ऊपर प्लेट थी। अगर वो आपको समझ में आ गया तो सवाल हो गया ये सवाल, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं पूरा समझा चुका हूँ, केवल डाटा अलग है बस। अब एनके में एक मिस्टेक है जो आपको मैं जरा बता दूं, मिस्टेक क्या है। इन्होंने क्वेश्चन में जो आई एक्स लिया है, आई एक्स एक्स आई खंड के लिए, वो 3713 सेंटीमीटर फोर लिया, देखिए 3713 सेंटीमीटर फोर। लेकिन जब इन्होंने कैलकुलेशन किया ना, तो यहाँ 3714 ले लिया, एक ज्यादा कर दिया। ये मिस्टेक है, ये सही नहीं है। ये जो 13 आ रहा है, 13 एक्चुअली 13 सेंटीमीटर है, ये सही है, कोई गलत नहीं है। कैसा है मैं समझा देता हूँ। एक आप देखिएगा, इन्होंने मिस्टेक की है, चित्र में गलती है। इन्होंने कहा है, सवाल पढ़िए जरा, 25 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर मतलब होता है कि आई सेक्शन की ओवरऑल हाइट 25 सेंटीमीटर है, सॉरी ओवरऑल डेप्थ। आई सेक्शन कहां से कहां तक है, आई देखो शुरू यहां से होता है, यहां से आई सेक्शन, ये तो प्लेट है, ये आई सेक्शन यहां शुरू होता है, यहाँ खत्म होता है, और यहाँ पे खत्म होता है। ये 25 है, ये 25 है, दरअसल ये 25 सेंटीमीटर है। इन्होंने गलती से 25 यहां तक लिख दिया है, ये एरो है ना, यहां तक जाना चाहिए था, यहां तक, तो ये यहाँ तक, ये मिस्टेक बुक की है, ये यहां से यहां तक होना चाहिए, ठीक है। और प्लेट जो ऊपर लगी है उसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर है। अब जब मैं प्लेट की सीधी, ये प्लेट की अपनी खुद की जो आई एक्स एक्सिस ये रहेगी ना प्लेट की, प्लेट की मोटाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो आधी कितनी हो जाएगी 0.5, आधी कितनी होगी, अगर ये मोटाई देखिएगा, अगर प्लेट की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो अपन तो यहाँ तक आए ना सीधी तक, ये 0.5 हो गया, कितना हो गया 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 0.5। अच्छा ये 25 है, ये ओवरऑल है, हमें एक्स एक्सिस नापनी है। ये जो दिक्कत, ये जो अब दिख रही है, डेफिनेटली ये 25 की आधी होगी, कितनी होगी 12.5 सेंटीमीटर। तो ये यहां से लेके यहां तक होगा तभी तो 12.5 होगा, और 12.5 में जब 0.5 जोड़ेंगे तो 13 होगा, वो 13 इन्होंने यहाँ लिया, बिल्कुल सही लिया। अगर ये 25 मानते यहाँ तक, तो 12.5 तो यहाँ तक ही होता, तो फिर ये कहाँ गया, गायब हो गया ना, इसलिए मिस्टेक है किताब के अंदर। सवाल किया, सही सही किया है, लेकिन ये एरो लगाने में गलती करते, 25 यहाँ तक नहीं, 25 यहाँ तक है। और दूसरा, ये 3714 नहीं है, 3713 है, या फिर इसको 14 मानो या फिर इसको 13 मानो, दोनों अलग नहीं हो सकते। और बाकी तो सारी बातें आपको दे रखी है। अब मीनिंग ये बता रहा हूँ, 25 सेंटीमीटर मतलब होता है ओवरऑल डेप्थ, और 12.5 का मतलब समझा दो, हालांकि 12.5 कहीं भी काम नहीं आएगा, पर मीनिंग बताता हूँ। ये जो आई सेक्शन का फ्लैंज है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आई सेक्शन का फ्लैंज, ये 12.5 सेंटीमीटर चौड़ा है फ्लैंज, ये हालांकि ये कहीं काम नहीं आएगा, कहीं काम नहीं आएगा, आपके कैलकुलेशन में कहीं काम नहीं आएगा। और इंटू 27.9 kg लिखा है, इसका मीनिंग समझ लो आप। ये जो आई सेक्शन है, इसका भी कोई यूज नहीं होगा। ये आई सेक्शन जो है, ये तो इसका क्रॉस सेक्शन है। अगर ये जो क्रॉस सेक्शन है, इसका 1 मीटर लंबा टुकड़ा है, आप ध्यान रखना, ये लंबाई नजर नहीं आ रही आपको इसमें, ये तो क्रॉस सेक्शन है। बीम के केस में कह दो साइड व्यू है, और कॉलम के केस में इसको कह दो प्लान है ये। और इस पेपर, ये जो पेपर है ना जहाँ मैं अंगुली रख रहा हूँ, इस पेपर के प्लेन के वर्टिकल ऐसे,
वो लंबाई इसकी अगर 1 मीटर माने पर मीटर, तो 1 मीटर लंबा ये आई खंड जो होगा इस प्रकार आई सेक्शन, वो 27.9 किलो भारी है। यानी 1 मीटर, आप ही समझो कोई रेलगाड़ी की जो पटरी होती है, रेलवे ट्रैक जिसपे पहिए दौड़ते हैं डब्बों के, तो जो रेलगाड़ी की पटरी है ना, अगर उसका 1 मीटर लंबा टुकड़ा लो, 1 मीटर, तो उसका भार 27.9 kg है, ऐसा इसका मीनिंग है। हालांकि रेलगाड़ी की पटरी का हिस्सा नहीं है, बहुत मामूली होता है, बहुत भारी होता है। रेलगाड़ी का 1 मीटर लंबा टुकड़ा तो आसानी से उठता भी नहीं है, बहुत भारी होता है। एनीवेज, मीनिंग मैंने बता दिया आपको। तो ये सवाल, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ऐसे 2 आई सेक्शन पास पास लेकर, रेट लेकर सब कुछ आपको सिखा चुका था, इसलिए अब ये सवाल समझने में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, ये बिल्टअप सेक्शन है, 2 आई सेक्शन है, गुड प्लेट है। ये आई सेक्शन देखिए जो है, प्लेट की चौड़ाई कितनी है, 400 mm है। तो मेरी आदत है, मैं हमेशा लिखता हूँ, देखो इसने लिखा है 40 सेंटीमीटर, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 400 mm। मेरी आदत है हमेशा mm में लिखने की, क्यों, mm ही आजकल बेसिक यूनिट है, सेंटीमीटर कोई देखता भी नहीं, कोई पूछता भी नहीं है ना। आपको कोई पेपर में सेंटीमीटर मिलेगा एग्जाम पेपर में, तो मैं प्रीफर नहीं करता लिखना बिल्कुल भी कहीं पर भी सेंटीमीटर को। और ये प्लेट की मोटाई कितनी है, 10 mm, यहाँ लिखी थी 1 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया इसको 10 mm। और ये जो थी ना 25 सेंटीमीटर, उसको मैंने 250 mm लिख दिया, लेकिन मैंने यहाँ तक लिया है, यहाँ तक, इसने यहाँ तक लिया था किताब ने, मैंने इसको यहाँ तक लिया। और मैंने 5 क्यों लिखा, ये 5 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जब मैं एच निकालूंगा ना तो ये 5 कम आएगा। ये प्लेट की जो मोटाई है 10 mm, उसका आधा है 5। अब देखिए, एक आई सेक्शन के लिए, फॉर 1 आई सेक्शन एरिया दे रखा है सवाल में 35.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने इसको 100 से गुणा कर दिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं, तो 3553 mm स्क्वायर हो गया। आई एक्स दे रखा है 3713 सेंटीमीटर की पावर 4। 1 सेंटीमीटर 4 में 10 की पावर 4 mm4 होते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो जब पावर 4 करेंगे दोनों तरफ तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि इंटू 10 की पावर 4 mm4। आई वाई दे रहेगा 193.4 सेंटीमीटर 4 इंटू 10 की पावर 4 mm4 हो गया। ये मैंने सब बातें जो आपको मैं बोल के सुना था ना वीडियो में, वो सब मैं लिख दिया। कैपिटल एक्स एक्स संयुक्त खंड यानी कि बिल्टअप सेक्शन की एक्स एक्सिस, कैपिटल वाई वाई संयुक्त खंड यानी कि बिल्टअप सेक्शन की वाई एक्सिस, स्मॉल एक्स एक्स आई खंड वो ऊपर नीचे की प्लेट के लिए अलग अलग एक्स एक्स। अगर मैं आई खंड की बात करता हूँ तो उसकी एक्स एक्सिस ये है, प्लेट की बात करता हूँ तो एक्स एक्सिस ये वाली है, और वाई वाई आई खंड और आई खंड वो ऊपर नीचे की प्लेटों के लिए अलग अलग जो वाई एक्सिस है वो मैंने स्मॉल वाई वाई का। ये जो प्लेट ऊपर वाली, इसकी वाई एक्सिस ये है, आई सेक्शन जो है इसकी वाई एक्सिस ये है, और बिल्टअप की वाई एक्सिस ये है। इसमें कौन कौन सेट कर रही है, जो पहले पिछली वीडियो में बता चुका था, प्लेट की वाई एक्सिस, बिल्टअप की वाई एक्सिस कौन सेट कर रही है, लेकिन आई सेक्शन की वाई एक्सिस ये रही। अब एक्स की बात करते हैं, प्लेट की एक्स एक्सिस नहीं, बिल्टअप की एक्स एक्सिस और आई सेक्शन की एक्स एक्सिस एक ही है, प्लेट की एक्स एक्सिस वो रही। तो मेरे ख्याल से मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत अब है नहीं, हमें निकालना पड़ेगा टोटल एरिया, हमें टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्चुअली ये कॉलम का सवाल करता तो जरूरत पड़ती, लेकिन मैंने निकाल दिया इसको। एक आई सेक्शन का एरिया प्लस एक प्लेट का एरिया इंटू 2। एक आई का एरिया कितना है, 3553 mm स्क्वायर। एक प्लेट का कितना है, 400 इंटू 10 जोड़ दिया, इंटू 2 कर दिया, 15,106 mm स्क्वायर टोटल एरिया आ गया। पूरे खंड और आई खंड की एक्स एक्सिस, वही बात जो मैंने बोली वो लिख दी। पूरे सेक्शन और आई सेक्शन की एक्स एक्सिस सेम है और वाई एक्सिस अलग अलग है, प्लेट की एक्स एक्सिस इनसे अलग है।
यानी पूरा जो सेक्शन है बिल्टअप वो, और आई सेक्शन की एक्स एक्सिस सेम है, ये आई सेक्शन और ये पूरा इसकी एक्स एक्सिस सेम है, पर प्लेट की जो एक्स एक्सिस है वो अलग है, ये प्लेट की। और वाई की बात करें, ये देखिए लिखा मैंने, पूरे खंड यानी बिल्टअप और प्लेट की वाई एक्सिस सेम है। अब देखिएगा, ये प्लेट की वाई एक्सिस और ये बिल्टअप की वाई एक्सिस एक ही है ना, लेकिन आई सेक्शन की वाई एक्सिस अलग है, ये देखिए और ये देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब आई एक्स निकालेंगे बिल्टअप का, एक्स है ना कैपिटल, दो दो क्यों किया, दो प्लेट है दो आई है। अब एक आई सेक्शन का अपनी एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3713 इंटू 10 की घात 4, फिर एक प्लेट का बी डी क्यूब 12 प्लस एक प्लेट का एरिया ए, 4000 कहां से आया, 4000 यहां से आया, ये 400 इंटू 10। तो एच कैसे निकाला मैंने, देखो आई सेक्शन की हाइट कितनी थी 250, उसका आधा किया, प्लेट की मोटाई कितनी थी 10, उसका आधा किया, 125 और 5 130 होती है, ये वास्तव में 130 का स्क्वायर, जो आपकी बुक के अंदर ये देगा ना 13 स्क्वायर, वो वही है ये 13, लेकिन ये 130 है मेरा, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे, मैंने इसको अलग लिखा, अलग अलग करके सॉल्व किया, ये आया इंटू 2 किया तो ये आ गया 20,952.6666 इंटू 10⁴ mm4। अगर मैं बदलू इसको सेंटीमीटर 4 में, तो अब मैं 10⁴ हटा दूंगा, ये हो गया 20,952.6666 सेंटीमीटर 4। और बुक का जो आंसर है थोड़ा अलग है, बुक का जो आंसर है वो थोड़ा सा अलग है। बुक आंसर देखिएगा 20,954.67 है, 20,954.67, और हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 20,952, दो का फर्क आ रहा है। ये फर्क क्यों आ रहा है, ये 3713 लिया ना, अगर ये 14 करते तो सही हो जाता है, लेकिन 14 क्यों ले, जब क्वेश्चन में 13 दिया तो हम 13 ही लेंगे ना। ओके, अब आई वाई निकाल रहा है, 2 इंटू, पहले तो आई सेक्शन का, आई सेक्शन का ये अपनी खुद की एक्सिस पे है, प्लस ए एच स्क्वायर, ए का मतलब 3553, देखिए ये कहीं आप गलती से 15,000 एक सौ मत लेना, ए एक का लेंगे, किसका, एक का जो दे रखा आपको, ये देखिए ये 3553 ये लेंगे, एक आई सेक्शन का, ये मैंने गलती से निकाल दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, टोटल एरिया निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। ये एक्चुअली वो क्या, पहले मैंने जल्दी में इसको सवाल को समझ लिया था, कॉलम को समझ लिया था, उसमें जरूरत पड़ती है, तो ये कोई नीडफुल नहीं है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। एक का मतलब यहाँ है एक आई सेक्शन का एरिया जो आपको दे रहेगा 3553 mm², ये आ गया 35, और एच स्क्वायर, एच है आपका 137.5 का स्क्वायर, देखिएगा 137.5, ये कहां से आया समझ लीजिए आप। यहाँ एच का मतलब ये है कि ये जो वाई एक्सिस है बिल्टअप की, और ये जो आई सेक्शन की वाई एक्सिस है, इसके बीच की दूरी, यानी आप कह सकते हो ये जो ए, ये दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली, ये वाली, ये दूरी, ये दूरी, ये वाली दूरी है, ये कैसे निकलेगी, ये देखो मैंने निकाली यहाँ पे आपके सामने। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपको दे रखा है 400 mm यानी 40 सेंटीमीटर सवाल में पूरा, तो यहां से अगर नापू मैं सेंटर से तो ये 200 हो जाएगा ना, ये देखिए लिखा आपको 200, दिख रहा है 200, और ये 62.5 लिखा मैंने, कैसे, देखिएगा आपको इस सवाल के अंदर क्या रखा है कि
25 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर। ये 12.5 का जो मतलब है ये होता है, ये है ना फ्लैंज की विड्थ यहां से लेकर यहां तक, ये वाला ये 12.5 है फ्लैंज की। मैं बताया था आपको 12.5 है सेंटीमीटर, तो 125 हो गया mm। अगर ये 125 है ये वाला, तो ये इसका आधा कितना हो जाएगा, ये आधा 125 का आधा कितना होता है 62.5। ये दिखा आपको 62.5। क्यों, फिर बता रहा हूं आपको। ये फ्लैंज है यहां से लेकर यहां तक, ये 12.5 दे रखा सवाल में, यानी कि 125 mm, आधा हो गया 62.5। अब देखो ये दूरी है यहां से यहां तक 200 mm, और ये दूरी है 62.5 mm। तो भाई ये कितनी बच जाएगी, अगर मैं 200 में से 62.5 घटा दूं, तो ये h आया कि नहीं आया, ये वाला। हमें एक्चुअली ये चाहिएगा, h का मतलब हमारा ये है, ये वाले, ये वाला ये h है। s का मतलब ये हमारा है कि जो आई सेक्शन की जो वाई एक्सिस है, आई सेक्शन की और बिल्टअप की जो वाई एक्सिस उसके बीच की दूरी, इसको h कहते हैं। और ये आपके थी 200, ये यहां से यहां तक थी 200, और ये थी 62.5। तो 200 में से 62.5 घटाएंगे ना, ये देखो, ये इसको देखो मैंने लिखा भी यहाँ, देखो देखा मैंने यहाँ पे, देखा नहीं, ये एच, मैंने यहाँ भी देखो एच लिखा हुआ है ऊपर, ये एच, यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर यहाँ तक, और ये भी नीचे भी एच लिखा है, लिखा हुआ एच। एच कितना है 200 माइनस 62.5 इजिकल टू 137.5 mm। और बुक में ये मैंने लिखा mm में, उसने लिखा सेंटीमीटर 13.75। 200 बुक में भी है ये चीज, बुक में भी ये लिखा ना, वो 13.75 दिख रहा है आपको। तो बुक में और मेरे बताने में अंतर क्या है। आप अगर मेरी बुक की जो ऋषभ पब्लिकेशन की है, मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने अपने ऐप के अंदर उसकी पीडीएफ डाल रखी है। आप मेरी बुक में देखेंगे ना, हर चीज आपको क्लियर मिलेगी, जैसे मेरे वीडियो क्लियर होते हैं। इनकी बुक में क्लियर नहीं है, उन्होंने कुछ बताया नहीं है कि 13.75 आया कहाँ से, कहीं एक्सप्लेन नहीं किया, नेवर। तो बच्चे इसको समझ नहीं पाते कहाँ से आया है, मैंने आपको समझा दिया है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा। तो इस तरह से ही हमारा ये हो गया आपके आई वाई 13.75 137.5 हो गया। ये हुआ आपका एक आई सेक्शन का। और प्लेट की तो सिंपल है, डी बी क्यू ऑर्डर, डी कितना है 10 mm, बी कितना है 400 क्यू बटा 12। तो ये एक आई का, एक प्लेट का, कर्ली ब्रैकेट लिखा, और ये कर्ली ब्रैकेट करना भूल गया मैं, करना पड़ेगा ना एक ब्रैकेट, मंजिला कोष्टक करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी जो कोष्टक शुरू करते हो खत्म करना पड़ता है। यहाँ मैंने छोटा कोष्टक देखो शुरू किया था, छोटा खत्म किया, ये छोटा शुरू किया, छोटा खत्म किया। यहाँ मैंने कर्ली शुरू किया था लेकिन खत्म नहीं किया, तो ये खत्म करना पड़ा। अब ये बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट शुरू किया, स्क्वायर ब्रैकेट खत्म किया, इंटू 2 करने के लिए। ये सब कुछ मैंने कर दिया, बाकायदा सॉल्व किया मैंने, तो हमारा आंसर आया 24,488.2478 सेंटीमीटर 4। ये mm4 था, इंटू 10⁴ था। तो जैसे मैंने 10⁴ को हटाया, ये सेंटीमीटर 4 हो गया 24,488। और इसका जो आंसर है बुक का, वो 24,483.8 है। मेरा 488, कुछ फर्क आ रहा 5 का सेंटीमीटर 4 में। और फर्क क्यों आ रहा है, वो जो मामूली जो चेंजेस है बुक के में और हमारे के अंदर, वो फर्क आ रहा है इसके अंदर। तो मुझे आशा है कि आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और कहीं कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। देखिए सब कुछ वैसे ही किया है बुक के अंदर, जो मैंने बताया वैसे ही है। यहाँ देखिएगा 2 इंटू किया, देखो ये ना 193.4, 193.4, ये देखिएगा मैंने 193.4 इंटू 10⁴ किया है, प्लस ए 35 इन्होंने यहाँ 35.5 दिया है, 13.75 स्क्वायर। यहाँ देखो 10 इंटू 4 से क्यू बटा 12, यहाँ देखिएगा, या 1 इंटू 40 क्यू इंटू 2 यहाँ भी किया, इंटू 2 यहाँ किया, मैंने 2 पूरा बार कर दिया। तो आंसर तो सेम आना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये कैलकुलेशन मिस्टेक है। ये 100% आप अगर इस कैलकुलेशन को करोगे एग्जैक्टली आपके कैलकुलेटर से,
तो ये वही आएगा जो कि आंसर मेरा आया है सेम। तो अब मुझे आशा है कि आपको ये बिल्टअप सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम से क्लियर हो गया होगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो बना रखे मैंने कोचिंग के लिए, उस पर अपनी समस्या डालेंगे तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा और वीडियो बना के उसका लिंक आपको भेज दूंगा। इसी के साथ ये आशा करते हुए कि मेरा ये जो प्रयास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इस चैप्टर के लिए, यूनिट 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका ये आखिरी वीडियो था मेरा 15वां, और इसके अंदर मैंने सब कुछ दे दिया है, अपना बेस्ट दिया है, हर चीज समझाई है। ये चैप्टर केवल यूनिट 1 नहीं है, यूनिट 1 यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है ही, ये कॉलम में भी काम आएगा। ये आईएक्स हमें निकाले ना, आईएक्स बिल्टअप के लिए ये कॉलम में काम आने वाला है। और उसके अलावा यूनिट 4 जो है बेंडिंग एंड shear स्ट्रेसेस इन बीम्स, उसमें तो ये बहुत ज्यादा काम आएगा। उसमें आई वाई निकालते हैं, केवल आई एक्स निकालते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छी तैयारी करेंगे और A+ ग्रेड लेके आएंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।